भारत की आजादी के बाद देश में हुए 16 लोकसभा चुनाव में भागीदार करने वाले 24 गांवों में इस बार वोट नहीं पड़ेंगे। चुनाव में वोट नहीं पड़ने की वजह आपको हैरान कर देगी, लेकिन इसकी वजह सुनकर आपको बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस तरह का दंश उत्तराखंड लगातार झेल रहा है। उत्तराखंड के 24 गाँव में मतदान न होने का कारण है पलायन। उत्तराखंड में पलायन ऐसा विषय है जिसे थामने की चुनौती बरकरार है। यही वजह है कि गाँव से लगातार होते पलायन का असर अब लोकसभा चुनाव पर भी साफ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि आजादी के बाद पहली बार उत्तराखंड के जिन 24 गांवों में मतदान नहीं होगा, उन गांवों को निर्जन घोषित किया गया है, यानी इन गांवों में अब कोई नहीं रहता है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में गांव अल्मोड़ा, टिहरी, चंपावत, पौड़ी गढ़वाल, पिथौरागढ़ और चमोली जिले के हैं। पलायन आयोग की दूसरी रिपोर्ट फरवरी 2023 में जारी हुई थी, जिसमें बताया गया था कि 2018 से 2022 तक उत्तराखंड की 6,436 ग्राम पंचायतों में अस्थायी पलायन हुआ। 3 लाख से अधिक लोग रोजगार के लिए अपने गांव छोड़कर बाहर चले गए। हालांकि इन लोगों का बीच बीच में गांव आना जारी है। वहीं इस अवधि में राज्य की 2067 ग्राम पंचायतों में स्थायी पलायन भी हुआ। लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की तलाश में अपने गांव से गए और कभी वापस नहीं लौटे। कई लोग अपनी पुश्तैनी जमीनें बेच गए तो कई लोग भूमि बंजर छोड़कर चले गए। सर्वाधिक 80 ग्राम पंचायतें अल्मोड़ा जिले में स्थायी पलायन से वीरान हो गईं। आयोग की इस रिपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि 2018 से 2022 तक प्रदेश के 24 गांव तो पूर्ण रूप ये आबादी रहित हो गए। शहर की तरफ बढ़ गए गांवों के 28,000 वोटर। आयोग के अनुसार प्रदेश में 2018 से 22 तक जिन 2067 ग्राम पंचायतों में स्थायी पलायन हुआ, उनमें 28,531 लोग जिला मुख्यालयों या फिर दूसरे जिलों में चले गए। पलायन करने वालों में से सर्वाधिक 35.47% लोग नजदीकी कस्बों में गए, जबकि 23.61 लोग दूसरे जिलों और 21.08% लोग राज्य से बाहर चले गए। इसके अलावा 17.86% लोग जिला मुख्यालयों में जाकर रहने लगे। निर्जन हुए गांवों का ब्यौरा। टिहरी गढ़वाल निर्जन गांव 9, चंपावत निर्जन गांव 5, पौड़ी गढ़वाल निर्जन गांव 3, पिथौरागढ़ निर्जन गांव 3, अल्मोड़ा निर्जन गांव 2, चमोली निर्जन गांव 2। जिन नेताओं को गांव के लोग वोट देकर राजनीति में आगे बढ़ाते हैं, वो खुद शहरों में जाकर बस जाते हैं। कई नेता तो ऐसे हैं कि वो अब इन ग्रामीण इलाकों से चुनाव लड़ना भी पसंद नहीं करते, बल्कि अब उन्होंने अपने लिए शहरी इलाकों की सीट खोज ली है। अब जब नेता ही गांव में नहीं जाना चाहते तो फिर आम लोग गांव में क्यों रहना पसंद करेंगे? नेताओं को चाहिए कि वो लोगों के लिए नजीर बने, लेकिन हकीकत इससे उलट है। लगातार खाली होते गांव इस बात की तस्दीक करते हैं। यही कारण है कि इस बार उत्तराखंड के 24 गांव में मतदान नहीं होगा। ऐसे में इन खाली गांवों में इस बार लोकसभा चुनाव की रौनक नहीं दिखेगी। खाली गांव में ना तो पोलिंग बूथ बनेंगे और ना ही प्रत्याशी चुनाव प्रचार के लिए कदम रखना पसंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।